नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ आपका मेज़बान हाज़िर है। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नवाज का एक नया चेहरा जिसका नाम है मलिक शुएब अहमद भरत, जो कि सरगोदा से तल्लक रखता है और इस हालिया इलेक्शन में ये भी फॉर्म 47 के जरिए जीता और इस वक्त ये वजीर कानून भी बन गया है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में जब PTI की रहनुमा मेहर बानो कुरैशी, जो कि एक सैयदजादी है, उसने मुस्लिम लीग नवाज की हकीकत खोली और बताया कि मुस्लिम लीग नवाज जो है वो जजेस से हमारे खिलाफ अपनी मर्जी के फैसले करवाना चाहती है, लेकिन जज जो है वो इस बात के खिलाफ है और वो इन फैसलों पर आमादा नहीं हो रहा है और इस वजह से जजेस को जो है वो धमकियां लगाई जा रही हैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से और हमारे खिलाफ नए नए प्रोपेगेंडे जो है वो उनकी तैयारी की जा रही है, जिस पर ये शख्स जिसका नाम है मलिक शुएब अहमद भरत, ये आपे से बैर हो गया। इसने कोई लिहाज नहीं किया कि ये एक खतून भी है और सैयदजादी है, इसने बदतमीजी की तमाम हदें पार कर दी। नाजरीन, आज इस शख्स ने उस्मा बुखारी के बड़े भाई होने का हक अदा कर दिया है। वीडियो मुलाजा फरमाएं, फिर इस पर मुकम्मल तफसील आपके सामने रखते हैं। आपके पास जवाब नहीं तो आप हमारी जमात के इंटरनल अफेयर्स पे ले गए। एंड सर, just like you asked me not to interrupt, I'll ask you the I have got nothing to do with and I am not interested in that. हमारा काम आपकी जमात से नहीं, हमारा काम आवाम से, इंशाल्लाह we'll do it very और आप मलिक साहब, क्योंकि आप वकील हैं, मलिक साहब क्योंकि आप वकील हैं, तो शायद आपको ये कानूनी नियम ये भी याद होगा कि इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। आपने तो हम पे जुर्म अब तक साबित ही नहीं किया। आप होते कौन है कहने वाले? तो आप लोग कह रहे हैं ना कि मेहरबानी साहब तो आए नहीं, आप लोगों को बुलाते हैं, आप लोग नहीं देखिए 1 सेकंड बुलाते हैं, वहां चले जाते हैं, एक कहता है जी मैंने तरीके लेनी है। अच्छा शुएब साहब प्लीज, शुएब साहब प्लीज, मेहरबानो साहब टोटली काम डाउन। देखिए मैं बड़े तहम्मुल से और बड़े आराम से बात कर रही हूं। हमारा मकसद ये नहीं है कि हम इनकी तरह चोर डाकू खेलते रहे। 60 दिनों के अंदर आप काम देखें हमारी ऑनरेबल CM साहिबा का, इतने बंदे बिगौड़े हैं। ये टीवी पे आके बात करते हैं कि जी हम लोग बड़े तकड़े, ये बिगौड़े हैं, हम मजलूम हो गए, हम मर गए, हमारे साथ ज्यादती होगी हमारे साथ। ना 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 ना, ये कहती है कि हम लोग मजलूम हैं। अगर मजलूम है और यही कहते हैं कि लाहौर हाई, प्लीज डोंट इंटरप्ट सर, लोअर कोर्ट से फैसले दें तो हाई कोर्ट जाए ना। कहां लिखा होता है कि ताकत का इस्तेमाल कर दें, टीयर गैस फायर कर दें, लाठी चार्ज कर दें, पुलिस गुफ्तगू क्यों नहीं कर सकती, बात क्यों नहीं कर सकती? ऐसी क्या कमजोरी है पुलिस के अंदर? या घुस जाओ घरों के अंदर, या तोड़ फोड़ कर दो, या मारपीट कर दो। सर क्योंकि मैटर ऑलरेडी, मैं एक हवाले से ये भी कहूंगा, इज द शब्द बिफोर द ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट लाहौर, इस पे हम ज्यादा बातचीत नहीं कर सकते क्योंकि बिल्कुल हम इसके बिल्कुल करीब हैं, चीजों को इंगेज कर रहे हैं, चीजों को देख रहे हैं। फोर्स, यूज ऑफ फोर्स कौन करना चाहेगा सर? आप खुद इस चीज को अंडरस्टैंड करें। कौन सी सिटिंग गवर्नमेंट होगी, कोई भी हो, अपार्ट फ्रॉम एनी पार्टी, कोई बंदा भी, कोई लीडरशिप भी, कोई गवर्नमेंट, नो वन वुड लाइक कि जी हम यूज ऑफ पावर करेंगे, यूज ऑफ फोर्स करें। सर्कमस्टांसेस ऐसे बन जाते हैं, कोई चीजें ऐसी हो जाती हैं कि जहां पे यूज ऑफ फोर्स बड़ा जरूरी है। अगर आप ये सोचें कि लाहौर हाई कोर्ट के ऊपर हमने हमला करना है, अगर आप ये सोचें कि हमने तोड़फोड़ करनी है, और अगर वो कुछ ऐसी चीजें आपके हाथ से बाहर निकल जाएं, तो आई एम श्योर कि कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं जो ना चाहते हुए हम लोग करते हैं। अब लोग जिस नहज पे इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं, तो उम्मीद करें सोमवार से तमाम वकला अदालतों के अंदर पेश होंगे जहां साइलिन की किसी हद तक मुश्किल कुशाई हो सके। एक तो ये चीज बता दूं, आपको टाइमलाइन नहीं दे सकता। एज टुमारो इज संडे, ओके, एज टुमारो इज संडे, बट इंशाल्लाह ताला मैं आज अपने ऑफिस के बड़ा लेट आज अभी वहां से निकला हूं आपके शो से पहले, ठीक है, एंड आई एम वर्किंग ऑन इट एंड आई कैन श्योर यू कि आई एम अ स्टूडेंट ऑफ लॉ एज वेल एंड वी डू नीड टू अंडरस्टैंड फ्यू थिंग्स इन लाइफ की चीजों में ऊपर नीचे चीजें आती रहती हैं, बट ऑल वी नीड इज स्टेबिलिटी एंड इंशाल्लाह ताला थिंग्स विल सेटल डाउन वेरी सून इंशाल्लाह। अच्छा, ये जो खबरें हैं कि वकला के इस ग्रुप में वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ साहब को भी की भी थोड़ी सी उसके अंदर रजामंदी है, उनके लोग भी हैं, उनका पुश भी है। एहसन भवन साहब तो भी नून लीग से एफिलेटेड रहे, उनकी भी बड़ी कारी आवाज़ है। पंजाब हुकूमत को भी बाकायदा जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, मरकज़ को भी जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। इन चीज़ों के ऊपर भी नज़र है आपकी? सर हमारी प्रॉपर नज़र है। ऑब्वियसली आजम नज़ीर तारड़ साहब इज़ अ वेरी सीनियर लॉयर अल्हम्दुलिल्लाह, एंड ऑल हिज लाइफ ही हैज़ बीन डूइंग बार के जो उनकी पॉलिटिकल उनके अपनी एक वहाँ पे पार्टी है, एक अपनी पॉलिटिकल उनकी पार है। तो एहसन भून साहब इज़ अ बिग नेम एज वेल, वी ऑल आर एफिलिएटेड टू वन एंड अदर। जब ये मामला हमारे सामने आया
तो SN आजम नज़ीर ताड़ा साहब से मैं लाइजॉन में रहा, बाकी जो हमारी डिपार्टमेंट्स हैं वो लाइजॉन में रहे। ऑनरेबल CM साहिबा डजंट वांट कि कोई यूज ऑफ फोर्स हो। तो इवेंचुअली इंशाल्लाह ताला एज वी ऑल आर वन एंड आई एश्योर यू कि अल्लाह के करम से इंशाल्लाह थिंग्स विल सेटल डाउन वेरी नाइसली। मेहरबान साहबा, आप ये बताइए, तहरीक इंसाफ और दीगर जमातों ने मिलकर ना आज तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का जो प्लेटफॉर्म है, उन्होंने कहा मुल्क मुहिम चलाने का फ़ैसला किया है। क्या फ़ायदा होगा? इस्टेब्लिशमेंट आपसे कह रही है, बल्कि साफ कह रही है कि माफ़ी के बगैर बात नहीं हो सकती। क्या करेंगे आप? माफ़ी मांग लें, सॉरी कर लें, सिस्टम में वापस आ जाएं, क्या मज़ाक़ा है इसमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और सब पहले तो अस्सलाम वालेकुम, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया। उससे पहले कि मैं आपके सवाल पर आऊँ, मैं ये जो लाहौर हाई कोर्ट में चल रहा है उस पर ज़रूर अपना एक मौक़िफ़ पेश करना चाहती हूँ, क्योंकि बड़ा संजीदा और बड़ा संगीन नोयत का इशू है। इसको इतनी आसानी से हम रफ़ा दफ़ा नहीं कर सकते। इसके अंदर कुछ चीज़ों की निशानदेही करना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, यहाँ पर एक हाई कोर्ट, ये वो हाई कोर्ट है जिसके 34 जजेस ने बाशमूल चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के, इन्होंने एक ख़त लिखा है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, और उसमें उन्होंने शिकायत की है कि उन्हें भी ज़दोकोब किया जा रहा है, उन पर भी प्रेशर डाला जा रहा है कि वो मर्ज़ी के फ़ैसले दें। तो ये वो सारे जजेस हैं और ये वो चीफ जस्टिस हैं। इसके बाद ये वो चीफ जस्टिस हैं लाहौर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस बनने के बाद उन्होंने कुछ तकर्रियाँ की इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स में, क्योंकि पहले सिर्फ बहुत ही महदूद नंबर के जजेस को तैनात किया गया था ट्राइब्यूनल्स के लिए पंजाब में, और पंजाब में लातादाद पिटिशन्स हैं, तो उन्होंने वो नंबर बढ़ाया। अब वो जो तकर्री है उन जजेस की वो रुकी हुई है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने उस पर एतराज़ात दायर किए। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के खिलाफ कोई रेफरेंस भी फाइल होने वाला है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। ये क्यों दायर करने जा रहे हैं? क्योंकि एक चीफ जस्टिस, एक आज़ाद सोच रखने वाला और एक फेयर माइंडेड चीफ जस्टिस इनके सामने खड़ा हो गया है, और ये उसको ज़दोकोब करने में अभी तक नाकाम रहे हैं। आप बताना चाह रही हैं एक तरफ पंजाब हुकूमत और उनको हटाना चाह रहे हैं। आप बताना चाह रही हैं कि एक तरफ पंजाब हुकूमत चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद करवाने के लिए ये फोर्स को इस्तेमाल कर रही है वकला के ऊपर, आपके कहने का मतलब ये है, और दूसरी तरफ मरकज जो है वो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के खिलाफ है भी। आप ये कह रही है कि डबल गेम हो रही है? जी, कौन से अहकामात ये उनके मंजूर करवाने जा रहे हैं? अभी तक तो एतराज़ात ही है ना। क्या ये जो ट्राइब्यूनल्स में जजेस हैं मजीद उनकी तकर्री होने देंगे? वहां पे तो इलेक्शन कमीशन खड़ी हो गई है। ये एक बहुत बड़ा गेम है, ये इतना छोटे उस पे नहीं है, क्योंकि आप इसमें देखिए कि कौन है ये जजेस। इसमें एक जो जहांगीरी साहब हैं, जैसे जहांगीरी साहब, ये उन जजेस में से हैं कि जिन्होंने ख़त में लिखा है कि मेरे घर में कैमरे लगाए गए हैं। जी। तो आप ज़रा देखिए, जजेस देखिए, उनके नाम देखिए और देखिए कि वो क्या कह चुके हैं, क्या लिख चुके हैं। ठीक है, फिर आपको समझ आएगा कि चल क्या रहा है। कल वो कह भी रहे थे कि हम जज इसलिए बनते कि इज्जत है उधर, अदरवाइज हम कैदी भी हैं। चलो ठीक है, मगर मेरे सवाल का जवाब तो दे रहे हैं, माफ़ी क्यों नहीं मांग लेते? प्लीज सिस्टम में थोड़ी हवा आने दें, थोड़ी फ्रेश एयर आने दें। जो आपका माफी का सवाल है, बिल्कुल आप मुझे बताइए, क्या मजलूम को माफी मांगनी चाहिए है या उसको माफी मांगनी चाहिए जिसने मजलूम पे जुल्म किया हो? आप मुझे बताइए, पिछले 1 साल में क्या हमारी जमात के लोगों की चादर चार दीवारी पामाल नहीं की गई? क्या हमारे लोगों पे तशद्दुद नहीं हुआ? लातादाद तशद्दुद हुआ, ऐसा तशद्दुद जो हमने मार्शल लॉ के दौरों में नहीं देखा। क्या हमारे लोग अभी भी नाकर्दा गुनाहों की सज़ा नहीं पा रहे? क्या वो बेगुनाह हवालात में बंद नहीं? क्या हमारी ख़वातीन के साथ नाइंसाफ़ी नहीं हुई? क्या हमारे ख़वातीन के साथ बदसलूकी नहीं हुई? क्या हमारे बच्चों के साथ बदसलूकी नहीं हुई? वो इबाद फ़ारूक साहब का बेटा, वो तो जान से चला गया बच्चा, उस बच्चे को कौन इंसाफ देगा?
क्या हम माफी मांगे? हमने किया क्या है? या तो आप हमारा जुर्म साबित करें, हम उस जुर्म की माफी मांगते हैं जो हमने की है। माफी हमसे मांगी जाए और इंसाफ हमारे साथ किया जाए, ठीक है जी। क्योंकि जुल्म और नाइंसाफी अब तक सिर्फ और सिर्फ हमारे साथ हुई। जी मलिक साहब रिस्पॉन्ड करना चाह रहे थे, पहले रिस्पॉन्ड कर दे फिर आपसे सवाल करता हूँ। सलमान साहब, मुझे बड़ी हैरानी होती है ऐसी बातें सुनकर, और ये रोज एक ही रेपिटेशन होती है। ऑब्वियसली आई हैव बीन अपॉइंटेड लास्ट वीक, तो मैं ये बहुत क्लोजली चीज़ों को देखता हूँ, और मेरी बहन जो बात कर रही है फॉर द लास्ट 10 शोज इन्होंने सेम लाइन, सेम लेंथ, सेम बातें की हैं। काइंडली मेरी रिक्वेस्ट होगी, ये कहती है कि जी हम लोग मजलूम हैं। अगर मजलूम है और यही कहते हैं कि लाहौर हाई, प्लीज डोंट इंटरप्ट, क्योंकि मैं किसी की बात पे इंटरप्ट नहीं किया, आई हैव लिसन्ड इट, तो प्लीज मेरी बात मुकम्मल होने दीजिए। बिल्कुल आप मुकम्मल करें बात। ये कहती हैं कि जी हमने कानून की, आइन की बालादस्ती के लिए लड़ाई करनी है। ये कहते हैं जी हम माफी क्यों मांगे। ये कहते हैं जी कि हमारे साथ ज्यादती हुई। ये मुझे ये बात बताएं कि जब इनकी गवर्नमेंट थी तो हमारे साथ क्या होता रहा। आई एम वन ऑफ द विक्टिम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू। मैं उस टाइम ऑपोजिशन में था, ये मेरी बहन उस टाइम कहां पे थी जब हमारे साथ ये सारे मामलात हुए। आइन की बालादस्तियां की धज्जियां उड़ाई गई। आज ये बात करते हैं, बड़ी बड़ी बातें ये लोग करते हैं कि पाकिस्तान की सालमियत के लिए हम लोग मजलूम हो गए, हम लोग ये हो गए। 4 बंदे इमरान खान साहब को मिलकर आते हैं, इनकी आपस में कोलैबोरेशन कोई नहीं है। इनकी आपस में मेरे ख्याल से शाम को ये टॉक शोज में बैठने से पहले बातचीत नहीं करते। ठीक है। एक बंदा निकलता है, वो कहता है जी फलाना चेयरमैन साहब ये बात कर रहे थे। एक बंदा निकलता है, वो कहता है नहीं नहीं ये गलत बात कर रहे हैं, वो ये बात कर रहे थे। बात ये है कि सर वी डू नीड टू, इसके 2 नुक्ते बहुत जरूरी हैं। अभी आपके शो पे इन्होंने बोला कि जी हाई कोर्ट के बहुत ऑनरेबल जज हैं, चीफ जस्टिस, और वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो सर उनके सामने केस लेके जाए ना। हमारी बहनों के बारे में बात की, कैदियों के बारे में बात की है। ये जो इन्होंने पाकिस्तान की हिस्ट्री में किया वो हमारा दुश्मन नहीं कर सका। जो इन्होंने पाकिस्तान का नहीं, इन्होंने जो हमारे रियासती इदारों पे जो इन्होंने हमले किए, सर लोअर कोर्ट से फैसले दें तो हाई कोर्ट जाए ना। लोअर कोर्ट से कन्विक्शन करेंगे तो आगे जाएंगे सर ना। हाई कोर्ट जाए ना, ये उनको कह रहे हैं। अगर कोर्ट फैसले, सर क्योंकि इनके पास एविडेंस नहीं है। वी नीड टू अंडरस्टैंड प्रोसिक्यूशन का एक आपके पास है मैकेनिज्म है। आपके पास है, टू अंडरस्टैंड दिस। आपके शो पे आएंगे, किसी भी कहेंगे हम मजलूम हो गए, हम मर गए, हमारे साथ ज्यादती होगी हमारे साथ। ना 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 ना। अच्छा एक बात सुनिए सर, नॉट लाइक दिस। सर आप वजीर कानून है, सर आप वजीर कानून है, आपके पास 9 मई के हवाले से तफसीलात भी आई होंगी। 1 साल हो गया, अभी तक आप लोग कन्विक्शन ही नहीं कर सके। लेके क्यों नहीं आते सामने? वो सबूत क्यों नहीं सामने लेके आते? ये हमारी हुकूमत कब आई है सर? सलमान भाई मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, हमारी हुकूमत कब आई है? अच्छा 1 साल तक, यानी हमने चार्ज के अंदर सबूत है। अगर आपको डिटेल चाहिए, आई एम रेडी टू गिव यू। ओके सर, आई एम रेडी टू गिव यू। 9 मई के अंदर कितने इंसिडेंट हुए, कितने FIR हुए, कितने मुकदमात हुए, कितने बंदे बिफोर कोर्ट ऑफ लॉ है, कितने बंदे कैदी है, कितने बंदे बिगौड़े हैं। सर ये टीवी पे आके बात करते हैं कि हम लोग बड़े तकड़े हैं, ये बिगौड़े हैं। हमारा मकसद ये नहीं है कि हम इनकी तरह चोर डाकू खेलते रहे। 60 दिनों के अंदर आप काम देखें हमारी ऑनरेबल CM साहिबा का। प्राइमरली आई हैव गॉट CNW डिपार्टमेंट, पूरे पंजाब को पैच फ्री कर रहे हैं। सर इनके चक्करों में नहीं पड़े हुए कि हम नालायक नहीं है। सर हमें पता है कि हमने किस पे फोकस करना है, हमने अवाम के लिए मेहनत करनी है। चोर डाकू मजलूम ये खेल पुराने हो गए, अवाम बड़ी बाशऊर होगी, एंड दे डू अंडरस्टैंड। इंशाल्लाह ताला यू विल सी इन कमिंग डेज वी हैव टेकन अप दिस मैटर वेरी सीरियसली। 9 मई के जो लोग बिफोर प्रोसिक्यूशन, बिफोर कोर्ट ऑफ लॉ, बिफोर जो कैदी हैं, एक प्रॉपर मैकेनिज्म के थ्रू इनको चेक करेंगे, प्रॉपर एविडेंस के साथ, और इंशाल्लाह विद ड्यू डेडलाइन we will proceed further। अच्छा ठीक है। वैसे मेहरबान साहब, क्योंकि इनके पास जो नुक्ते मैंने उठाए उसके जवाब नहीं थे, तो उन्हें तो डिस्कस और भी हो रहा था सलमान साहब, हम इन्होंने इस मौजू से आगे पीछे किया। ठीक है, उनको रिस्पॉन्ड करने देना। नहीं जी सर, मौजू नहीं जी सर, मौजू जो पहले डिस्कस हो रहा था वो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का था, और उसके बाद उन्होंने मेरे से सवाल पूछा था जो कि 9 मई से रिलेटेड था, तो वही मौजू था। मैंने तो मौजू पे रहते हुए बात की, आपके पास जवाब नहीं थे, तो आप हमारी जमात के इंटरनल अफेयर्स पे ले गए। एंड सर, just like you asked me not to interrupt, I'll ask you this. I have got nothing to do with it and I am not interested in that.
हमारा काम आपकी जमात से नहीं, हमारा काम आवाम से, इंशाल्लाह विल डू इट वेरी। और आप मलिक साहब क्योंकि आप वकील हैं, मलिक साहब क्योंकि आप वकील हैं, तो शायद आपको ये कानूनी नियम ये भी याद होगा कि इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। आपने तो हम पे जुर्म अब तक साबित ही नहीं किया। आप होते कौन है कहने वाले? तो आप लोग कह रहे हैं ना कि मेहरबानी साहब तो आए नहीं, आप लोगों को बुलाते हैं, आप लोग बात नहीं नहीं, देखिए देखिए, 1 सेकंड, बुलाते हैं, वहां चले जाते हैं, एक कहता है जी मैंने तरीके लेनी है। अच्छा शोएब साहब, शोएब साहब प्लीज, काम डाउन, शोएब साहब प्लीज, मेहरबानो साहब टोटली काम डाउन। देखिए मैं बड़े तहम्मुल मेहरबानो साहब से और बड़े आराम से बात कर रही हूं। नाज़रीन आपने वीडियो मुलाज़ा फरमाई है। नाज़रीन इस पूरी वीडियो को देखने के बाद आप किस नतीजे पर पहुंचे हैं? क्या जितनी भी गुफ्तगू हुई है उसमें मलक शुएब जो है वो गलत था या मेहरबानो कुरैशी? वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपने अपनी कीमती राय लाजमी देनी है और अगली वीडियो तक आपने मेजबान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।